हाय फ्रेंड, मैं एमडी तौफीक आलम अली क्लासेज 786 में स्वागत करता हूं। आइए, आज का क्लास 5वां क्लास है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक के नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यानी गोलीय दर्पण में जो विभिन्न पद होते हैं ना, जैसे वक्रता, त्रिज्या, फोकस और वक्रता केंद्र, इस सब से संबंधित कुछ पद को हम लाए हैं। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहला है आपको वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहेंगे किसको? तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को बड़ा सी से सूचित किया जाता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस खोखले को गोले भाग होता है, इसको फिगर के साथ समझते हैं। कहे कि गोलीय दर्पण तो हम कह दिए, लेकिन इस बात को आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए, आइए फिगर के साथ समझते हैं। ये फिगर है, ये गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के दो होते हैं। कौन? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इन्हीं को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो गोला है ना, ये गेंद की तरह खोखला होता है, और उस खोखले गोले के एक भाग जो केंद्र होता है, खोखले गोले का जो एक केंद्र होता है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र का। देखिए, अवतल दर्पण की क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के सामने होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो आइए इसको भी जानते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के सामने क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस। कहने का मतलब है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। याद रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। फिगर से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ध्रुव के बारे में। ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ध्रुव कहते किसके हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है ना, और इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा ना। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ है, और इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आइए देखिए मुख अक्ष। अब क्या है? मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के बारे में समझते हैं। देखिए, मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये दर्पण के ध्रुव है ना, और इसका गोल होगा, पूरा गोल होगा, और इस गोले के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। याद रहेगा। देखिए, अब आगे देखिए, दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है, या दूसरे शब्दों में दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप, ये एक दर्पण है। दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये दर्पण का जो चौड़ाई है, यानी मान लीजिए m और m डैश, दर्पण की चौड़ाई है, यही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। याद रखिएगा। अब आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से सूचित किया जाता है। तो देखिए आगे देखिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। P और यहाँ से Q क्या है? प्रधान अक्ष। P क्या है? ध्रुव है, और वक्रता केंद्र को C है, और इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या समझ गए। अब आगे, अब देखिए, अवतल दर्पण सभी आपतित किरणों को
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जमा करती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रहेगा ना। अवतल दर्पण सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जमा करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती है, आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती है। कहाँ पे? फोकस में, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की सभी आपतित किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं, ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? फैला देती है। ठीक है, अब आगे देखिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा है, कोई गया क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।